चलिए तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे स्टॉक आनंद। और मैं आप लोगों के सामने अभिषेक आनंद। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो रहेगा। 2 4 5 मिनट आपके लग सकते हैं। 1x 2x 3x जिस पे भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, जो चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। चाहे वो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ही देखें। पहला, कि एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ है, इट इज सो अनफॉर्चुनेट। मतलब आप सोचिए ना कि आप फ्लाइट पे जा रहे हैं, 5,000 फ्लाइट्स इंडिया से, मतलब वो आंकड़ा है, डेटा है, चलती हैं हर रोज। कितनी बड़ी बात है कि मतलब आप जाके वहां सोए और अचानक से पता चला कि आप कभी नहीं उठ सकते, राइट। तो बहुत ही दुखद घटना है। और बहुत मतलब इसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता जिस स्केल पे ये हुआ है। नंबर्स पता नहीं, लेकिन बड़ा है, बहुत बड़ा। तो ठीक है, जितने भी सारे लोगों की आत्मा को शांति मिले, यही हम कह सकते हैं, और कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक है, अनफॉर्चुनेट है। इससे एक चीज और आप लोग सीखिएगा कि लाइफ इज टू अनसर्टेन, है ना। तो वो उस अनसर्टिनिटी में आप बॉदर करेंगे फ्यूचर कैसा होगा, पैसा कमा लें, उसका बुरा कर दें, अपना भला कर लें, मतलब यही सब सारी चीजों में। और एक दिन आपको पता चलेगा कि आपने फ्लाइट ली, आप ट्रेन में बैठे, हो ना हो ऐसा। मैं बस मकसद मेरा ये, इंटेंट मेरा ये है कि इस चीज को आप समझिए, ठीक है। दूसरा, आज मार्केट में क्रैश होने का क्या रीजन है। ऑलरेडी मैं बहुत दिनों से, आप कल के ही वीडियो को अगर आप जाके देखेंगे, जो डिटेल्ड एनालिसिस है, उसमें भी मैंने कहा है कि सेलिंग प्रेशर अभी भी है। डेटास कह रहे हैं, और पिछले मंडे से मैं कह रहा हूं, मतलब मंडे टू फ्राइडे आ जाए, थर्सडे आ जाए, मंडे को मैंने ये बात कही थी कि सेलिंग के डेटास दिख रहे हैं। वो आज चार्ट पे दिखा है, इस फॉल में। बहुत लोगों को आज दिखा है। मैंने जब मंडे को बोला था तो बहुत लोगों को उस दिन भी दिख गया था कि भाई कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा, वो ये बोल रहा है। मार्केट जबकि वो 100 200 के पास घूम रहा था। चलिए, तो क्रैश का रीजन, मार्केट का हमेशा बहाना खोज ही लेता है, चाहे उसको ऊपर जाना हो चाहे वो नीचे जाना हो। तो आज का बहाना था, ईरान और यूएस का जो तनाव है वो बढ़ रहा है। अब ईरान अपने आप में क्लेम कर रहा है कि मैं न्यूक्लियर कंट्री हूं। पता नहीं, लेकिन अगर है तो रसिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, इन सारे कंट्रीज के बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसने अपने दम पे न्यूक्लियर बनाया। बाकी सारे कंट्रीज को किसी ना किसी ने मदद की है, ठीक है। अब आते हैं कि इसराइल का है, मतलब जो मिडिल ईस्ट में जो है ना, वो चीजें गड़बड़ चल रही है। तो इसराइल का क्या है कि इट इज द ओनली न्यूक्लियर कंट्री अपने पड़ोसियों के बीच, तो वो चाहता नहीं है कि कोई और बनाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसी की वजह से यूएस और ईरान का जो टेंशन है वो बढ़ रहा है। और उसके वजह से आज डाउ फ्यूचर्स भी गिरा। हालांकि बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं कि मार्केट हमारा एयर इंडिया के क्रैश की वजह से गिरा। वो क्रैश हुआ तब तक हम गिर चुके थे, ठीक है। तो ये गलत न्यूज़ है। ट्रिगर जो हुआ है फॉल, वो ईरान और यूएस वाला ही न्यूज से हुआ है। अभी ग्लोबल क्या चल रहा है पता है, पहले तू मार, पहले तू मार, पहले तू मार, अच्छा मार के दिखा, अच्छा दिखाओ तो दिखाओ तो मार के, मतलब ये वाला जो एक मूवी में डायलॉग है, अच्छा एक बार मार के दिखाओ तो, तुम मार के दिखाओ, नहीं नहीं तुम पहले दिखाओ। तो वो वाला सीन ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल कंट्रीज में एक दूसरे के साथ अभी के जियो पॉलिटिकल अगर बात करें तो वैसा चल रहा है। मार्केट में आज का जो फॉल आया है वो सीधा सेलिंग प्रेशर को दिखाया, और 24,500, 700, ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। टूटना नहीं चाहिए। टूटेगा तो फिर मैं जो बार बार आपको बोलता आ रहा हूं कि एक लेग अभी भी बचा है सेल ऑफ का, विच विल बी मोर ब्रूटल, वो देखने मिल जाएगा। देखते हैं, अभी इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज को। हाँ, वापस से हम अगर रिक्लेम कर लेते हैं, 930 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो देन इट्स ओके। फिर देखेंगे कि ऑल टाइम हाई की तरफ हमें जाना है कि क्या करना है। तो जब तक मार्केट सीन ना करे, समझ में ना आए, तब तक अच्छा एक चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूँ कि हमारा डिस्कशन क्या था कल के लिए।
कल जो हमने डिस्कस किया था वही लेवल्स अभी भी मार्क्ड है, मैंने उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, आप जाके वैलिडेट कर लें, ठीक है। आते हैं, ये मैं निफ्टी का चार्ट है भैया। क्या क्या लेवल्स थी हमारी निफ्टी के लिए। पहला लेवल था, और ये मार्क भी मैंने करके दिखाया था, यहाँ इस तरह की कैंडल आपको दिखे, आप देखिए रिलेट करिए चीजों को। आज का वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था, ये आपको शायद नहीं दिखेगा, चलिए बाद में देखेंगे। 150 का लेवल था, और यहाँ पे आपका 25,070 का लेवल था, ठीक है। तो इन दोनों लेवल को टूटने देना था। मार्केट ऊपर गया कहाँ से, ठीक है, ये मार्केट 180 के ऊपर गया, 180 के ऊपर सस्टेन नहीं करके वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर टक 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 वो लगातार चलता ही रह गया। 180 के ऊपर ही हमें क्या करना था, बाय पोजीशन के लिए जाना था। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं पहले 15 मिनट वाले चार्ट को, चाहे वो ओवरलैपिंग आपको ना दिखे और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। तो आपको वो ओवरलैप नहीं दिखेगा कभी भी। अब देखिए यहाँ पे, अरे भाई सभी सारा ही डिलीट हो गया। चलिए ठीक है, तो हमारा लेवल कल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप वैलिडेट कर लीजिएगा जाके। 25,100 का लेवल था, ठीक है। 100 के नीचे आपको क्या करना था, बियरिश पोजीशन के लिए चले जाना था, और ऊपर हमारा जो लेवल था कल के लिए 150 का लेवल था। तो 150 के ऊपर मार्केट ने खोला है, उसके बाद ऊपर गया, लेकिन ये आप देखेंगे कि 188 196 तक, मतलब 200 तक इसने दौड़ लगाई, और वापस से एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ। 100 टूटने के बाद उसने टक 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 फिर मौका ही नहीं दिया, और लगातार 24,930 हमारा लास्ट टारगेट था, लेकिन उससे कहीं नीचे हम और गए हैं, ठीक है। 15 मिनट में मैंने क्लियर आप लोगों को ये बताया था, अगर आप वीडियो को जाके, कल वाले वीडियो को डिटेल एनालिसिस वाले जाके देखें, तो नीचे की तरफ हम लोगों का जो लेवल था वो 24,070 का लेवल था, इसीलिए वो ओवर मार्क हो रहा था। 24,070 के नीचे अगर 15 मिनट की रेड कैंडल क्लोज होती है, तो आपको क्या करना है, बियरिश पोजीशन। ये क्लोज हो गया सर, और इसी तरह का अगर शुरुआत के वीडियो में आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बना के आपको बताया था, और वहां से आप अगर चाहते तो आपका जो, और जो टारगेट था वो 900 का ही था, तो 900 तक का मूव हमने क्रैप किया। क्लियर है। तो ये कल, तो लेवल्स इस हिसाब से काम करती हैं। सेलिंग प्रेशर है ये मैंने आपको बता दिया, लेवल आप लोगों को मैंने दे दिया, अब इससे ज्यादा तो ट्रेड नहीं कर सकता आपके लिए। चलिए कल का हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, कल के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि मैं सारे लेवल्स को यहाँ पे उड़ा दूं। और कल का जो पहला लेवल होगा 24,850, हाँ ठीक है, 24,850। तो जब तक मार्केट इसके नीचे ना जाए, अच्छा ठीक है, 24,850 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है, सॉरी 5 मिनट का कैंडल हमारा क्लोज होता है, सस्टेन करती है, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, एयर इंडिया वाले न्यूज को मैंने आधे घंटे देखा है, तो इसमें थोड़ा सा, चलिए तो 800 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। 850 के टूटने के बाद 50 पॉइंट ही लेके चलेंगे। 800 भी अगर टूटता है तो 730 का डोर अप ओपन हो जाएगा, 730 आपका इमीडिएट टारगेट होगा। ऊपर की तरफ कब देखना है, जब तक 24,920 जो हमारा आज का टारगेट, मतलब कल के लिए टारगेट था नीचे की तरफ, वो अब रेसिस्टेंस बन जाएगा, और 920 के ऊपर सस्टेन करने के बाद आपका इमीडिएट टारगेट होगा 25,000 और 25,070। देखिए जो जो सपोर्ट का काम कर रहा था ना, वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगा, आप समझ रहे हैं चीजों को। 70 हमारा नीचे की तरफ टारगेट था, 25,000 था, 920 था, 880 था, लेकिन अभी 850 हम लेके चल रहे हैं। 800 था, 730 था, मतलब समझ रहे हैं, नीचे की तरफ जितने टारगेट्स थे वो अब नीचे हम उसके आ गए, तो वो ऊपर हो गया है, तो मतलब वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, लेवल्स के हिसाब से काम करिए, डिसिप्लिन वे में काम करिए, पैसा बनेगा, आउटपुट मिलेगा, राइट। 15 मिनट का क्या ट्रेड होना चाहिए, सिंपल है, दो लेवल ध्यान में रखना है जो हर दिन हम करते हैं, ये हमारा यूएसपी है। कौन सा दो लेवल है, पहले वो हम मार्क कर लें। 25,020 ये लेवल,
ऊपर की तरफ क्या लेवल मार्क कर ले, 25,000, 24,850, सॉरी नीचे की तरफ 850। ठीक है, इन दोनों लेवल को आपने कर लिया है मार्क। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करती है ग्रीन कैंडल के साथ ऑन 15 मिनट, ग्रीन कैंडल के साथ ऑन 15 मिनट, 25,020, ठीक है, 25,020 के पास आपको इस तरह का कोई ग्रीन कैंडल दिखे, तो आपको क्या करना है, बाय कॉल इनिशिएट कर देना है फॉर द टारगेट ऑफ, कहीं ना कहीं आप लेके चले 25,100, ये वाला लेवल। ठीक है, 25 आप नोट कर लीजिए, 25,100 के बाद 200 विल बी योर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, आज के लिए यही मार्क करके रखिए। 300 भी जाने को जा सकता है, लेकिन उतना ऊपर देखेंगे लाइव मार्केट में। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, जिसमें हम लोग लाइव डिस्कशन करते रहते हैं, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें लाइव ट्रेड्स, लाइव रिकमेंडेशंस, लाइव डेवलपमेंट, लाइव अपडेट्स मैं करता रहता हूँ, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, और ज्वाइन कर लीजिए। अगर कहीं भी आपको यहाँ पे इस वाले लेवल पे 24,850 के आसपास रेड कैंडल दिखता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल दिखेगा तो आपको क्या करना है, सेल ट्रेड इनिशिएट करना है। तो इमीडिएट टारगेट विल बी 720। ठीक है, तो 720 जो है ये वाला लेवल के आसपास, या आप लेके चले कि मतलब 700, 700 का पहला तो लेवल 700 का ले ले। ठीक है, 700 के बाद 700 ही लेके चलते हैं। 500 इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन ऊपर का 300 इज ऑल्सो पॉसिबल, तो ये दोनों हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे। कल के लिए 700 तक का आपको अगर 15 मिनट की ग्रीन सॉरी रेड कैंडल आपको बनते दिखे नियर 850 और 820 के आसपास, मतलब इस तरह से कोई क्लोजिंग है 830 के आसपास, ठीक है, तो आपको सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हमारा डिस्कशन हो गया। अब आते हैं आज हमने क्या क्या लाइव मार्केट में हमने क्या क्या डिस्कस किया, वो मैं दिखा देता हूँ। टेलीग्राम चैनल क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर पाएं, और क्या क्या आउटपुट हम प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा देखिए दो चैनल है, एक प्रीमियम वाला मैं खोल नहीं सकता, ठीक है। बाकी कुछ कुछ ट्रेड्स हैं जो डिस्क्लोज, कल बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं कि आप क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं। आ, तो ट्रेड्स तो पता ही चल जा रहा है सबको, तो फिर क्या ही फायदा फ्रेम प्रीमियम ग्रुप का। तो एग्जिट होगा तो यहाँ पे मैं अपडेट अपने नॉर्मल वाले ग्रुप में कर दिया करूंगा। आज का लेवल 25,100, बिलो 25,000, बहुत कम एक्सपेक्टेशन था, प्रीमियम में उतनी नहीं थी चीजें, कितना बड़ा गिरावट हुआ। एंड ऑब्वियसली ईरान और यूएस की चीजों की वजह से और ज्यादा गिरावट हुई। 150 के इस पे 220 के आसपास, तो 220 मतलब 200 के आसपास तक ये गया है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, 100 टूटा और वापस से लगातार मार्केट नीचे ही गिरता रह गया। 400 के नीचे टूटने पे आपको जाना था 456,000, और 56,000 ये अचीव हो गया। आप जाके चार्ट को देखें, 400 टूटने के बाद 56,000 का ऑलमोस्ट टारगेट हमारा बैंक निफ्टी में भी अचीव हो गया, और इसने भी आज कमाल ही कर दिया। 235 टूटने के बाद मिड कैप निफ्टी में ऑलमोस्ट आपने देखा होगा, मिड कैप निफ्टी करीब करीब 150 130 तक आ गया था, मतलब वहां से 100 150 पॉइंट आप, मतलब उससे नीचे भी, उससे और नीचे, तो करीब 100 150 पॉइंट इन मिड कैप निफ्टी will give you 7 8,000 9,000 or even 10,000 of profitability on one lot, अगर एटीएम के पुट को आप बाय करते। तो ये 25,200 का पुट मैंने दिया था, जो इसका टारगेट अचीव हो गया। टारगेट 1 and 2 डन, कीप बुकिंग प्रॉफिट। 25,200 एट 930, जब मार्केट ऊपर थी 61 पे, 53 आपका स्टॉप लॉस था, टारगेट 75 83 एंड 100, तो ये तीनों टारगेट हमारे अचीव हो गए।
आई एम, एक और चीज, मैं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइजर प्लानर, तो कोई भी ट्रेड यहाँ मेरे एनालिसिस में, मेरे व्यू पॉइंट पे आप करते हैं, तो अपने फाइनेंशियल प्लानर एडवाइजर से संपर्क करके करें। ठीक है। ऑल टारगेट्स डन हो गया, बुक फुल। मिड हाई ऑफर चाहिए, बायोकॉन का कॉल जो 350 का था, ये कल हम लोगों ने प्रोवाइड किया था एट 9.5, 9.8। इसका टारगेट ऑलमोस्ट 13.20 का अचीव हो गया, तो टारगेट डन हो गया, राइट। बाई 151 का हाई लगाया, ऑब्वियसली हमने 100 का ही टारगेट लिया था, तो हमारा 100 पे ये निकल गया। अशोक लेलैंड का पुट भी हम लोगों ने बाय किया था कल ही एट 3.8, और ये हमारा 7 तक गया है, जिसका टारगेट अचीव हो गया। 7 का ही टारगेट था, वो आज अचीव हो गया। अशोक लेलैंड का 240 का पुट था, आप जाके उसको चेक कर लें। ये मैं इसलिए डिस्क्लोज कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पोजीशन एग्जिट हो चुका है। टाटा मोटर्स, ये हमारा एंट्री रह गया था, इसलिए 10 का इसने भी टारगेट अचीव किया, लेकिन एंट्री हम मिस कर गए थे। एंट्री हमारे तक नहीं आई थी, मतलब 1 रुपये या 50 पैसे से हमारा एंट्री नहीं हुआ था। कैन लुक टू बाय इन्फी 1600, ये 5 to 10 ट्रेडिंग डेज के लिए था, ये एक इन्फी का है। चलिए, ये भी आप अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एशियन पेंट, नावा लुक्स गुड, नावा ने भी अब करीब 85 तक का हाई लगाया है। ठीक है। सन फार्मा, ट्रेल एसएल टू कॉस्ट, और अशोक लेलैंड का भी देखिए 3.8 तक मैंने एसएल भी ट्रेल कराया, और वो तो अचीव ही हो गया टारगेट। 25,100 कॉल एट 1520, खेलते हैं हीरो जीरो। ठीक है, हीरो जीरो मतलब ये 3 बार 15 रुपए पे आया और 30 रुपए तक गया, 35 रुपए, इवन 40 तक गया, 3 टाइम्स। तो ये भी हम लोग कर रहे थे आज मार्केट में। नीचे एक परफेक्ट हैमर बनाए, लेकिन आज मार्केट ने कोई हैमर को रिस्पेक्ट नहीं किया। 11 बजे के बाद आराम करिए, 11 से 1 मैंने सिंपल बोल दिया था, कुछ मत करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अशोक लेलैंड 240p, हाई ऑफ 5.75, ये हाई 7 तक गया है, मतलब टारगेट हमारा अचीव हो चुका था ये। ठीक है। फ्रेश फॉल, अच्छा ये मैंने लिखा 12 बज के 27 मिनट पे, फ्रेश फॉल आएगा भी तो 25,000 इन निफ्टी और 56,200 इन बैंक निफ्टी। आप 12 बजे, 12:30 बजे के चार्ट को जाके देखें, और वहां से जैसे ही 25,000 टूटा है, उस मूव को भी हमने ग्रैब करने की ये आइडिया, एक व्यू मैंने आपको दे दिया था कि 25,000 टूटने के बाद एक फ्रेश फॉल आएगा, और वो फॉल 850, 830, 820 तक चला गया, राइट। 2 राउंड लगाने के बाद ये मैंने लिखा, यस एसएल ट्रिगर। ठीक है। एक एसएल हमारा गया है, किसका, ऑलमोस्ट ये नहीं, ये एसएल ट्रिगर हुआ है हमारा एशियन पेंट का, इक्विटी का हमारा एक बाय करने की पोजीशन थी, एशियन पेंट को हमने बाय कराया था, इसका स्टॉप लॉस भी गया है। ऑब्वियस सी बात है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स आर द पार्ट ऑफ द मार्केट। ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट देखिए, 569 to 582 नावा, जो मैंने करीब 9-10 बजे के आसपास वहां पे आपको बताया था। ये वीडियो मैंने लिखने के देखने के लिए भी, कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जाके देखिए, तभी आप समझ पाएंगे आज मार्केट में क्या हुआ और कैसे हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब 880 के नीचे उम्मीद के बाहर जा रहा है मार्केट, देखिए अब 880 के नीचे उम्मीद के बाहर जा रहा है मार्केट, और मार्केट ने वापस 850 के आसपास क्लोजिंग दे दी, तो उससे नीचे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे मैक्सिमम। प्रीमियम ग्रुप का मैंने दिया है कि 24,000 पुट। अच्छा, एक चीज ये देखिए, ये प्रीमियम ग्रुप की खासियत है कि यस्टरडे 24,500 पुट का जुलाई एक्सपायरी का एक्सपायरी का हमने कॉल दिया था 200 पे, अभी वो 280, 290 तक चल रहा है। ठीक है। तो चलिए, ये भी डिस्क्लोज ही हो गया, आप लोग जो भी अगर फायदा उठा सकते हैं, मतलब ठीक है, अब तो बढ़ गया है तो कोई मतलब नहीं। अशोक लेलैंड 3.8, नाउ इट्स 6.9, ऑलमोस्ट 7 रुपीज का हमारा टारगेट इसमें अचीव हो गया। कैन लुक टू बाय 24,000। अच्छा ये देखिए, मतलब जाते जाते भी 2 बज के 41 मिनट पे 241 पे 24,900 का कॉल है, 10, 4, 20, 30, ये ऑलमोस्ट 30 रुपए का हमारा लगता है टारगेट भी अचीव हो गया था इसमें कॉल में। और इसमें जो है वेट फॉर द लेवल, इसमें हमारी एंट्री ही नहीं आई। ठीक है। कॉल टारगेट वन डन, की बुकिंग प्रॉफिट्स बाय ट्रेलिंग एसएल टू 8, कैन। अच्छा, उसके बाद 3 बज के 5 मिनट पे, कैन लुक टू टेक 24,900 पुट एट 3, 10 प्लस टारगेट। टारगेट इसके भी हो गए। आप ये सारी चीजें वैलिडेट करिएगा जाके, राइट। बीडीएसटी के लिए ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम लोगों का चलता रहता है, ऑलरेडी प्रेडिक्टेड ये कुछ है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और गाइस शेयर करिए एज मच एज यू कैन। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, सारे लोगों की तरह मेरा भी दम टूट जाएगा वीडियोस बनाने से। ठीक है।
तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा व्यूअरशिप आ जाए, लेकिन एटलीस्ट जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मुझे देखते हैं, जितने सब्सक्राइबर्स हैं, वो देखें। क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत सारे रिसर्च मैं करता हूँ, और उस रिसर्च के आधार पे मैं आपको कंक्लूजन, निष्कर्ष आके बताता हूँ। तो और क्या हमारा डिस्कशन था, आपने 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 वैलिडेट करना है प्रीमियम ग्रुप। देखिए, प्रीमियम ग्रुप में एंजल वन का अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, और हमारे कोड के थ्रू, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसके थ्रू अगर आप खोलते हैं तो आपको वो प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस भी मिल जाएगा। प्रीमियम ग्रुप में क्या डिस्कशन करते हैं वो मैं नॉर्मल ग्रुप में वो साझा करता ही रहता हूँ कि क्या क्या है कॉज, जैसे 24,500 का जुलाई एक्सपायरी का पुट, या फिर अशोक लेलैंड, या जितने भी ठीक ठाक कॉल्स होते हैं वो प्रीमियम ग्रुप में मैं आपको दे देता हूँ। नॉर्मल ग्रुप जो है उसमें भी सारी अपडेट्स मैं करता रहता हूँ, जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं। नॉर्मली 80% ऑफ द रेट आप नॉर्मल ग्रुप में मिल जाएगा, 20% जो एक्स्ट्रा एज है वो आपको प्रीमियम ग्रुप में मिलता है। तो उसके लिए एंजल वन पे अकाउंट खोलना पड़ेगा। नॉर्मल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, लिंक और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं लाइव मार्केट में, और वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करना हो तो कमेंट कर दीजिए, एटलीस्ट वो अप्रिसिएशन मिलता है अंदर से। दो ही लोग करें, शेयर करिए, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो, आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। ऑनेस्टी से कोई अगर काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करने का भी एक मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी, राइट। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन एंड शेयर शेयर करिए, उससे ही कुछ हो पाएगा, नहीं तो दम टूटेगा। ठीक है, चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब देख रहे थे स्टॉक आनंद, मैं था अभिषेक आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस।